हेलो बच्चों, आज हम मेंसुरेशन के लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया के बारे में हम लोग समझेंगे। एरिया डिफरेंट टाइप्स के एरिया, जैसे रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, ट्रेपेजियम एरिया एंड सर्कल का एरिया, सारे एरियाज़ के बारे में हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एरिया होता क्या है, व्हाट इज़ एरिया। बेसिकली एरिया क्या होता है, तो अगर देखा जाए हम जिस बोर्ड पर लिख रहे हैं वो भी क्या है, एक तरह से एरिया है। इसी एरिया पे हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे जितना एरिया आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जितना अमाउंट दिख रहा है जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से एरिया ही कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कहीं पे आउटसाइड ऑफ द बोर्ड, तो वो इस बोर्ड का एरिया नहीं होगा। मतलब कहने का कि बोर्ड का एरिया क्या है, इसकी एक बाउंड्री है। ठीक है, ये एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, अपनी एक बाउंड्री पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी हम किसी का एरिया निकालते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी बाउंड्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको आपके घर का एरिया मालूम होगा या किसी रूम का एरिया मालूम होगा, तो जब आप रूम का एरिया निकालते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, रूम का एरिया निकालने के लिए आपको अपने रूम की एक बाउंड्री पता होना चाहिए कि आपका रूम कितना बड़ा है। ठीक है, सपोज दैट आप अपने घर के आगे जो पार्किंग है उसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो उस पार्किंग का एरिया निकालने के लिए आपको उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि हम कितने का एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो उसका बाउंड्री हमको कितना है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम किसी भी सरफेस का एरिया निकालना चाह रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो उसकी बाउंड्री पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहें, किसी स्क्वायर का एरिया निकालना चाहें और ये सर्कल का एरिया निकालना चाहें या किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें, तो ये सभी में इसकी बाउंड्री डिपेंड करती है कि इसकी बाउंड्री क्या है। तो आप बाउंड्री अगर पता लगा लेते हैं तो आपको उसका एरिया निकालने में बहुत ईजी रहेगा। अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि सबका एरिया निकालने का फार्मूलाज क्या होता है, इनका फार्मूला क्या होगा, कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। इसकी डिफिनीशन ये होती है, सरफेस इनक्लोज्ड बाय एनी बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया। मतलब क्या है, किसी बाउंड्री से जो सरफेस इनक्लोज होता है, बंद होता है, उसको क्या कहते हैं, उस एरिया, उसकी बाउंड्री का एरिया कहते हैं। जैसे सपोज दैट कोई एक सरफेस है, इस सरफेस को हम एक क्लोज लूप में पैक कर दें, किसी क्लोज लूप में, तो उसके अंदर जो सरफेस होगा वो क्या कहलाएगा, उस बाउंड्री का एरिया कहलाएगा। अगर यहाँ पे देखें स्क्वायर है, इसका एरिया ये होगा, इसका एरिया ये होगा और इसका एरिया यहाँ पे ये होगा। तो हम लोग समझेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं। अगर कोई रेक्टेंगल है, सपोज दैट उसकी लेंथ है एंड विड्थ है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होगा, लेंथ इंटू विड्थ। सपोज दैट कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर के एरिया निकालने के लिए इस A1 एंड 2 साइड स्क्वायर का साइड का स्क्वायर करते हैं हम लोग, a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। सपोज दैट कोई सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल अगर हमें हाइट, उसका हाइट पता है तो उसमें हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। सपोज दैट AD, तो इसका एरिया होगा A4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। और हाइट कौन सी होगी, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स होगी। मतलब जिस बेस को हम अडॉप्ट करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो हाइट होगी, मतलब क्या है, बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ऊपर होगी, हाइट होगी, उस हाइट को हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये बेसिक कुछ रूल्स हैं, हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम किसी ट्रायंगल को लेते हैं।
अगर हम ट्रेंगल की बात करते हैं या रेक्टेंगल से शुरुआत करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया अगर हमें निकालना है और उसका पेरीमीटर, अब साथ साथ हम लोग पेरीमीटर को भी समझेंगे जो लास्ट लेक्चर पे हो चुका है, उसके बारे में भी हम समझते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सपोज दैट ये रेक्टेंगल है। अगर इस रेक्टेंगल का लेंथ, दिस इज लेंथ है और ये विड्थ है, ये हमने अगर अडॉप्ट कर दिया, इसको स्मॉल बी ही ले लेते हैं, स्मॉल एल, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल हमने लिया। इसमें अगर बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, ये हमने समझाया है लास्ट वीडियो में कैसे इसको निकालते हैं। इसके बाद इसका अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी, ये इसका एरिया होगा, राइट। अब अगर हम लोग समझें किसी स्क्वायर के बारे में, ए बी सी डी, यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर पे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, पेरीमीटर क्या होता है, सारी बाउंड्रीज का सम होता है। तो यहाँ पे ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम्स ऑफ ए आएगा, और इसका एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए, मीन्स ए स्क्वायर। हाँ, बात आती है यहाँ यूनिट क्या होगी, तो इसको हम लोग लिखेंगे मीटर और सेंटीमीटर में, जिसमें दिया जाए किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इसका मीटर स्क्वायर, तो जितना भी एरियाज होंगे, एरिया का जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर होगा। आपको क्वेश्चन पे पहचानना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको एरिया एंड पेरीमीटर देकर क्वेश्चन का कभी साइड पूछेगा, कभी पेरीमीटर दे के आपको एरिया पूछेगा। तो आपको कभी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसका यूनिट देखिए, यूनिट में क्या मेंशन है। अगर मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, या और भी कुछ है, स्क्वायर ना होके कुछ और है, तो वो क्या होगा, पेरीमीटर दिया होगा। और अगर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो वो एरिया को मेंशन कर रहा होगा। तो यदि ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है रेक्टेंगल, और इसके बाद आता है सर्कल। सपोज दैट सर्कल, इसका रेडियस आर है। तो बताइए, अगर हम देखें इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होगा, अगर यहाँ से कोई पर्सन स्टार्ट करेगा इसके रिवॉल्व करना, तो कितना रिवॉल्व करेगा, अराउंड इसके 2 पाई आर, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही लिख देते हैं। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं पाई इंटू 2 आर, मीन्स पी इक्वल्स टू पाई डी, राइट। तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये किसी सर्कल का एरिया होता है। इसको हम डी के फॉर्म में पाई डी बाई 2, डी बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई 2 मतलब डी बाई 4 स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर भी एरिया हो सकता है किसी सर्कल का, ठीक है। अब बात आती है किसी ट्रायंगल की। सपोज दैट कोई ट्रायंगल है, ये आ गया। ट्रायंगल का बेस, सपोज ये ए बी सी था, इसका बेस बी है, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट अगर एच है, तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर देखेंगे। अगर ये बी है, इसको हमने ए डॉट कर लिया इधर, सपोज दैट चलिए सी ले लेते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे पेरीमीटर होगा P equals to A plus B plus C, sum of all side, this is called perimeter, and area is equal to 1/2 into base, बेस हमने किसी को अडॉप्ट कर लिया, यहाँ पे बेस हमने AC ले लिया, तो AC इंटू यहाँ पे B से इसको हम D अडॉप्ट करते हैं, तो BC इंटू AC इंटू बी डी, मीन्स एरिया इज इक्वल टू 1/2 B इंटू एच। और ये जो हाइट होती है वो कौन सी हाइट होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की हाइट लिया जाता है। मतलब जिस साइड को हम ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर में हाइट हमको लेना है। ऐसा नहीं करना कि आपको इस साइड को लेने के बाद ये हाइट ले लेना, आपको उसी साइड से, ओके। ट्रायंगल के बाद हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे एरिया निकालेंगे। आपके पास सपोज दैट राइट एंगल ट्रायंगल ये है, हमने अभी ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा है। सपोज दैट यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है एक एंगल 90 डिग्री का होना ही है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस मीन्स AB इंटू हाइट मीन्स BC। अब आपको हाइट मीन्स BC हमने इसको क्यों ले लिया, अभी इसके पहले जब हमने किया था हमने इसको हाइट अडॉप्ट किया था। तो हाँ, यहाँ पे क्या करना है, हमेशा बेस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है सामने की वर्टिसेस के लिए उसी को हम हाइट अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ बेस के परपेंडिकुलर में ऑलरेडी दिख रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है, बेस से परपेंडिकुलर यही हाइट होगी। अगर हम इसका नाम दे दें यहाँ पे B और इसको नाम दे दें H, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ B इंटू H, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और हाइट जो भी होगी वो हमेशा बेस से परपेंडिकुलर हाइट ही ली जाएगी, कभी गलती मत करिएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि आपको ऐसा भी ट्रायंगल अगर दे दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, सीधे बेस इसको लेते हैं और हाइट इसको ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा हाइट कौन सी लेना है, परपेंडिकुलर टू द बेस से परपेंडिकुलर को ही हाइट हम अडॉप्ट करेंगे, वही हमारी यहाँ पे हाइट होती है। और बेस से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हाफ करते हैं मतलब BH/2 करते हैं, वही होता है उसका एरिया, राइट। तो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का वही फार्मूला होगा जो नॉर्मल सा ट्रायंगल का होता है। बस ध्यान ये देना है कि हाइट कौन सी लेनी है, ठीक है। हमारे पास अगर इसके बाद आते हैं कई सारे ट्रायंगल, अगर हम लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, सपोज दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। चलिए, इसकी सारी साइड्स हमने इक्वल अडॉप्ट कर ली, ये ले लिया। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये बताइए इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी सारी साइड्स सेम हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा ABC। एंड हमें क्या चाहिए, एरिया के लिए हमें 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए होगा। तो बेस हम अगर इसको एज्यूम करते हैं तो हाइट क्या होगी, तो हाइट हम ना इसको ले सकते हैं ना ही इसको ले सकते हैं, हाइट हमारे पास ये होगी। और हाइट की वैल्यू क्या होगी उसको हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आप अगर ध्यान दें थोड़ा सा, अगर हम इस पोर्शन को देखें तो इसको हम राइट साइड के पोर्शन को क्या ले सकते हैं, इतना A, ये हाइट है। और इस वैल्यू को हम A/2, क्यों, क्योंकि ये जब भी कोई भी वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो दोनों साइड्स को कट करती है, बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करेगी तो ये A/2 होगा, यहाँ पे A/2 हो गया। अब बाई यूजिंग पाइथागोरस रूल ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर भी होता है यहाँ पे। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस रूल अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें A, D एंड C, तो क्या यहाँ पे हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यस निकाल सकते हैं। हमें पता है AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC²। AC² मतलब हमें मालूम है AC की वैल्यू क्या है, A है, हमने रख दिया, इक्वल्स टू AD AH² प्लस यहाँ पे A/2 क्या है, A/2 इज A/2 का स्क्वायर। A² हमें H निकालना है तो A² उस वैल्यू को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो A²/4 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू H²। अगर इसको सिंप्लीफाई करें A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू H²। दिस इज 4A² माइनस A²/4 दैट इज H²। 3A²/4 ये H² की वैल्यू होगी। हम अगर इसको सीधा करके लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और H की वैल्यू निकालने के लिए हमने रूट किया 3A²/4। H इज इक्वल टू यहाँ पे A² का तो रूट निकल आएगा, तो हम A रूट निकालना तो आपको आता ही होगा। अंडर रूट में अगर दो वैल्यू सेम मिल जाती हैं तो उसका एक वैल्यू बाहर आ जाता है।
तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा। √3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, √3 रह जाएगा, और अपान 4 का भी √4 का भी वैल्यू आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से h इज इक्वल टू आएगा a√3/2, राइट। h की वैल्यू हमने a√3/2 एडॉप्ट कर लिया, तो इससे आंसर देखिए। एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे कुछ गलती ये करते हैं, इसको ऐसे भी लिखा करते हैं √3a/2, कभी कभी धोखे से वो क्या करते हैं, इसको यहाँ तक इंक्रीज कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना करके आप ऐसे लिखिए a√3/2। अब बताइए, अगर हाइट आपको मालूम चल गया और यहाँ पे बेस हमको पता है, तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकल आएगा। आइए देखते हैं एरिया क्या होगा। हियर एरिया इज 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस इज टोटल कितना है, a है, तो हमने a लिख दिया, और हाइट कितना है, हाइट की वैल्यू हमने अभी निकाला a√3/2। तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू a से a मल्टीप्लाई होगा, a² होगा, √3 जैसे है वैसे रहेगा, और 0.2 2 4। तो यहाँ से आंसर आ चुका है, एरिया इज इक्वल टू a²/4 √3, या इसको ऐसे भी √3 a²/√3/4 a², ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है, बट इसमें ध्यान ये देना है रूट यहीं तक रखना है, ठीक है। तो √3/4 a² इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। अगर इसी में हमें किसी ने बोला कि पेरीमीटर भी बताओ, बताइए भाई पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर आपको मालूम है, आप बिल्कुल रट चुके हैं कि तीनों साइड को ऐड कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा a + a + a, दैट इज 3a। तो पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3a एंड एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू a², ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको निकालना आ चुका है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पे कभी कभी आपको पेरीमीटर दे दिया जाएगा, बोलेगा इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज समथिंग 120 देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। बताइए, चलिए इस क्वेश्चन कर ही लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसको एरेज कर रहे हैं। हमने अभी क्या निकाला, हमने ये निकाला है कि एरिया कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और इसका एरिया क्या आया है √3/4 इंटू a² एंड पेरीमीटर क्या है 3a, ठीक है। आपको क्वेश्चन पे गिवन है इफ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है 120, सपोज दैट सेंटीमीटर दे दिया, तो फाइंड एरिया, या तो फाइंड साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दो क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर गिवन है तो आपको क्या करना है, उसका साइड बताना है, उसका एरिया बताना है। तो बताइए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। तो आपको अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कही है तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले बना लेंगे, ए लिख देंगे, और इसका पेरीमीटर आपको मालूम होता है, क्या होता है 3a होता है। क्वेश्चन पे आपको पेरीमीटर दिया है 120, तो क्या इन दोनों पेरीमीटर को हम इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है और आपके क्वेश्चन में जो पेरीमीटर दिया है वो भी 120 है। तो हम लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 120 बाई इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू 120 बाई
3 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक है, अगर हमें पेरीमीटर मिल जाता है और उसका एरिया हमने निकाल लिया, वो साइड निकाल लिया है, तो क्या एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम? एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, तो एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए की वैल्यू 40 इंटू 40, एरिया इज इक्वल टू 4 10 या 40, ये आएगा 400√3, और एरिया किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यूनिट का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यूनिट नहीं रखा यहाँ पे तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी यूनिट अगर नहीं रखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनर के ऊपर है, वो काट सकता है। तो आप यूनिट देखकर वैल्यू को समझ सकते हैं कि ये सेंटीमीटर में दिया है, इसका मतलब पेरीमीटर है। अब उससे हम साइड निकाल लेंगे, साइड जब निकल आएगा तो एरिया भी निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। डायरेक्ट आपको इक्विलेटरल का एरिया ही पूछ लिया गया वहाँ पे, तो आपको एरिया का फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे जो ए है इसके जगह पे बी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, अननोन कुछ भी हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर फार्मूला वहाँ पे आपने ए स्क्वायर पढ़ाया है और बुक में ये दिया है √3/4 एक्स स्क्वायर। तो महानुभाव बच्चे ये समझ लें कि वहाँ पे क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म कुछ भी, वेरिएबल टर्म कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये सेम ही है दोनों। ठीक है, ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। किसी बुक में एक्स अडॉप्ट किया है, किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी। तो आपको उससे नहीं मतलब है, आपको केवल मतलब ये है कि वो है क्या, एक्स है क्या। अगर यहाँ पे एक्स साइड ऑफ द इक्विलेटरल है तो वो भी करेक्ट है, ये ए अगर साइड ऑफ द इक्विलेटरल है तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। राइट, चलिए हम लोग अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, इसको नोट कर लीजिए डस्टर। आइसोसेलेस क्या कहता है भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? विच हैव टू साइड, थोड़ा साइड्स, टू साइड्स की इक्वल होनी चाहिए। तो विच हैव टू साइड्स इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स अगर जिसके पास होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ये तो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये सपोज दैट इसको हम ए और लेते हैं, इसको हमने बी ले लिया। चलिए तो बताइए अगर ये ए है और ये ए है और नीचे का साइड जो है बी है, तो अगर इसमें दो साइड इक्वल हैं तो ये क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, ए बी सी। हम यहाँ से एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, इसको b/2 में, इसको भी b/2 में। तो हमें इसका एरिया बताना है एंड पेरीमीटर बताना है। तो बताइए सबसे पहले हम पेरीमीटर ही देख लेते हैं। अगर इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ बाउंड्री ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सम ऑफ बाउंड्री ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स यहाँ पे a + b + a होगा, जिसमें पेरीमीटर हो जाएगा 2a + b। राइट, अब हम इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? बेस इंटू हाइट चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम हाइट निकालेंगे और हाइट निकालने का तरीका हमने आपको बता रखा है। हाइट जब भी निकाला जाएगा तो आप इसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर कर लीजिए। ये है ए, हाइट हमें निकालना है। यहाँ पे सपोज दैट डी था तो ए डी एंड सी। अगर यहाँ पे हमने b/2 रख दिया तो अब बताइए इसका फार्मूला क्या होगा? AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC²। AC² इज इक्वल टू यहाँ पे AC की वैल्यू A² प्लस AD है H² प्लस DC इज b/2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H² इज इक्वल टू A² - B² / 4।
क्या हम ये लिख सकते हैं, इस वैल्यू को इधर लेफ्ट साइड ले आए और इसको h को जैसे वैसे रहने दिए, पूरे इक्वेशन को रिवर्स कर लिया। यहाँ से h स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है ये वैल्यू क्या होगी, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो अब हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे का रूट सॉल्व हो जाएगा, ऊपर का रूट नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो नीचे हमने आंसर को ये ले लिया 2, राइट। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है, बेस इंटू हाइट और हाफ, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस टोटल लिया जाएगा, b/2 नहीं लेंगे, ठीक है। टोटल बेस की वैल्यू क्या है, b ही है, एंड हाइट की वैल्यू कितनी है, आ चुकी है अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। एरिया इज इक्वल टू 1/4 b अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा किसका एरिया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया में अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक साइड B आई हुई है, एक साइड A आई हुई है, मतलब 2 साइड्स आर इक्वल बट रिमेनिंग थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो 2 अननोन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको साइड्स के बारे में पता रहेगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन इसका भी करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स आर 13 सेंटीमीटर एंड बेस इज 24 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो सपोज दैट ये क्वेश्चन है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, इसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ उसका पेरीमीटर भी बताना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि पेरीमीटर बताना बहुत ही आसान होता है। आपको सम आप इस साइड कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड। तो इक्वल साइड हमें पता है ये होता है, और बेस क्या है, ये बेस कितना दिया है 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ABC। अब बताइए यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ पे अगर इसका पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस CA। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू AB इज 13 सेंटीमीटर प्लस 24 प्लस 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आ जाएगा 4 3 7 7 3 कितना आएगा 10 आएगा, 1 2 3 3 एक 4 एक 50 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ये आपका एक आंसर फाइंड आउट हो चुका है। अब बताइए हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको मालूम है फार्मूला होता है 1/4। 1/4 के बाद यहाँ पे फार्मूला था b इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 1/4 b फॉर बेस। ये ध्यान दीजिएगा कि b हमेशा बेस होता है, तो इस फार्मूले में चाहे नोट कर लीजिए b इज इक्वल टू बेस एंड a इज इक्वल टू इक्वल साइड, ठीक है। इक्वल साइड में से हम इसको a को एडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे b क्या है 24 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर और माइनस b 24 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको। हाँ, मैथमेटिक्स में आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी अच्छे से आनी चाहिए। स्क्वायर कैसे करते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनको आप नोट कर लो। अगर किसी यूनिट के प्लेस पे 5 है, उसका स्क्वायर करना है तो उसकी ट्रिक ये होती है, सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर रख लेते हैं 25, और जो नंबर पीछे होता है उस नंबर के आगे का नंबर क्या है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो हम इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 3 दैट इज 6।
625 नंबर आएगा। सपोज दैट यूनिट प्लेस पे 5 नहीं आया, और भी नंबर चेक कर सकते हैं। सपोज दैट हमें चलिए 85 का कर सकते हैं। 85 का स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 8 के आगे क्या आता है 9, 9 इंटू 8 कितना होगा 72, तो ये इसका स्क्वायर होगा, राइट। तो आपको अगर यूनिट प्लेस पे 5 आया है उसका स्क्वायर करना बहुत ईजी है, आप इस मेथड से स्क्वायर कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अगर सपोज दैट किसी नंबर के आगे उसकी वैल्यू यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है, सपोज दैट 24 का स्क्वायर जैसे आया हुआ है, कैसे करेंगे, तो आपको बहुत ही आसान तरीका है, इसका स्क्वायर करिए, 4 4 जा क्या होगा 16, ऐसे लिख लीजिए नीचे, 2 2 जा 4 होगा, तो हमेशा 2 डिजिट में हम नंबर को लिखते हैं, अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसके पीछे 0 लगा लेंगे, तो 2 2 जा 4 होता है तो हम 0 4 लिख देंगे। और आप क्या करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 आएगा, 16 को एक प्लेस आगे से यूनिट प्लेस को छोड़ के लिख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 576, ठीक है। अगर आपको 13 का स्क्वायर भी करना है कर लीजिए, 13 का स्क्वायर करना है, 3 3 जा 9, 0 9 लिख लो, 1 1 जा 0 1, तो बहुत फास्ट कर सकते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 6 आएगा, 0 6 लिख दो, एक प्लेस छोड़ के 9 6 1, तो ऐसे करके आप फटाफट से स्क्वायर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू अगर देखें क्या हो सकती है, देखिए a इज इक्वल टू 1/4, 1/4 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 आएगा, तो 6 इंटू अंडर रूट ऑफ, बताइए 4 इंटू 13 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 1, और 6 169 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये 676 के आसपास आएगा, देख लीजिए, माइनस 576, a इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 676 से 576 माइनस करेंगे 100 आएगा, तो a इक्वल टू 6 इंटू 100 का रूट क्या होता है 10 होता है, आंसर इज 60 किस में था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर ध्यान देंगे, हमेशा एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में रखेंगे, और पेरीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर पे रखेंगे, राइट। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन पे पेरीमीटर और एरिया की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पेरीमीटर अगर गिवन है तो एरिया तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक बार लास्ट में हम स्टेप फिर से बता देते हैं आपको, उसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट में जो स्टेप है उसको आप नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो आप उसके एरिया तक कैसे पहुंचेंगे। सपोज दैट आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर की हेल्प से आप सबसे पहले उसका साइड खोजिए। क्या खोजेंगे, साइड खोजेंगे। अगर आपको साइड मिल गया तो उसका एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है, ठीक है, या स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है तो क्या होता है P = 4 × a, और पेरीमीटर का यूज करके आप क्या एरिया ए मतलब साइड निकाल सकते हैं, और साइड आ जाएगा तो एरिया क्या होगा a × a मतलब a² होगा, मिल जाएगा। जब भी आपको स्क्वायर के बजाय रेक्टेंगल देगा तो रेक्टेंगल में किसी एक साइड को वो गिवन करेगा, मतलब b को क्या करेगा गिवन करेगा, कोई एक साइड बता देगा तो दूसरी साइड आप निकाल लेंगे, किसकी हेल्प से, पेरीमीटर = 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b की हेल्प से एक साइड गिवन कर देगा, पेरीमीटर को आप रख देंगे, l मिल जाएगा। l मिलेगा तो आपको l फाइंड आउट होने के बाद b भी फाइंड आउट हो चुका, क्योंकि b तो पता ही था, तो एरिया l × b फाइंड आउट हो जाएगा। जब भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा तो सर्कल के क्वेश्चन में पेरीमीटर आपको दे देगा, तो आपका पेरीमीटर क्या होता है P = 2πr होता है, तो आप क्या यहाँ से पेरीमीटर को पुट करके रेडियस को निकाल लेंगे, रेडियस मिल गया आपको। जब रेडियस मिल जाएगा तो एरिया होता है πr²। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर की हेल्प से आप साइड निकालिए और साइड के हेल्प से आप एरिया को निकाल सकते हैं। सिमिलर उसका अपोजिट भी पॉसिबल है।
अगर आपको एरिया दिया है तो एरिया की हेल्प से आप साइड निकाल लो, साइड निकालने के बाद उसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि आप पहले यूँ जाइए और यूँ जाइए, मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ट्रायंगल्स का, सारे ट्रायंगल्स का, राइट एंगल ट्रायंगल्स का, आइसोसेलेस का, इक्विलेटरल का और एरिया सपोज है सर्कल का, इनके सबके एरिया आपको पता होने चाहिए, पेरीमीटर आपके माइंड पे सेट होने चाहिए। आप वहाँ पे अगर पेरीमीटर भूल जाएंगे और एरिया भूल जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज़ों को रटिए, रटने के साथ साथ समझिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और भी क्वेश्चन लेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उनको हम लोग रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इन सारे वीडियोस को बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तभी आगे क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम आई होप फरवरी में, लास्ट फरवरी तक होने हैं, तो आप लोगों के पास समय अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ ही बचे हुए हैं। तो आप लोग उसको यूटिलाइज करिए, अच्छे से मेहनत करिए, 3 मंथ में होल मैथ पूरा कवर करिए, अच्छे से पढ़िए और इसको जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करिए, तभी आपकी एग्ज़ाम में स्पीड बनेगी। नहीं तो स्पीड बहुत स्लो रहेगी, क्वेश्चन छूटेंगे और आपके मार्क्स कम होंगे, डिडक्ट होंगे, ठीक है। ओके, ऑल द